फिलहाल ईरान में मातमी आवाजें सिर्फ खामनेई साहब के लिए नहीं है, बल्कि अमेरिका और इजराइल की करतूत के खिलाफ गुस्सा भी है। ये बात इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अमेरिका और इजराइल ने मिलकर जो अटैक ईरान पर किया, उसमें केवल खामनेई साहब का इंतकाल नहीं हुआ था, उनकी 2 साल की पोती का भी उसमें इंतकाल हुआ था। तब भी बहुत गुस्सा था। और उसके बाद अमेरिका के मिलिट्री बेस के हालात क्या हुए, अमेरिकन सैनिकों के हालात क्या हुए, इजराइल के क्या हुए, सबको पता है। आज जब उनके अंतिम संस्कार की बारी आई तो आज आपको तस्वीरें दिखाऊंगा। आप यकीन मानिए कि आपने अगर वो तस्वीरें देखी तो आप अपने आंसू नहीं रोक पाएंगे, लेकिन गुस्सा भी देखिएगा। उन आंसुओं को सिर्फ एक बेबसी मजबूरी के तौर पर मत देखिए, गुस्सा उस समय का दिखाऊंगा। खामनेई साहब के इंतकाल के बाद अलग अलग देशों में भेजा गया था न्योता कि जब सुपुर्द खा किया जाए तो उनके आखिरी अलविदा के लिए अलग अलग देशों के राष्ट्रीय अध्यक्ष और जो भी नेता हैं, बड़े नेता, वो आए। ऐसे में भगवाधारी एक संत बड़े चर्चा में है। कौन है ये, वो भी दिखाऊंगा आपको। बताऊंगा कि गालिब साहब ने नया ऐलान जो किया वो, और आखिरकार खबर निकल कर आ ही गई कि अब ईरान एक बड़ा अटैक करेगा। इसके फ़ौरन बाद कहाँ, कैसे, क्या होने जा रहा है, वो तमाम चीज़ें आज आपको दिखाता हूँ। नमस्कार, मैं हूं प्राज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। सबसे पहले जरा ये देखिए, ये तस्वीर यकीनन आपको रोने पर मजबूर कर देगी। ये देखिए, ये देखिए, ये 2 साल की बिटिया रानी, उनकी पोती, जिनका इंतकाल इस हमले में हुआ था। आप कितना ही कहते रहिए अमेरिका एक बड़ा देश होगा, लेकिन ट्रंप की करतूत पूरी दुनिया देख रही है, नेतन्याहू की करतूत पूरी दुनिया देख रही है। बस मैं इतना पूछना चाहता हूं कि अगर ये तो 2 साल की बेटी है, पोती है उनकी, इसकी जगह अगर ट्रंप की बेटी होती तो, नेतन्याहू का बच्चा होता तो, होना नहीं चाहिए, किसी का नहीं होना चाहिए, लेकिन होता तो, आप अंदाज़ा लगाइए आप कर क्या रहे हैं। और कहते क्या है, ईरान परमाणु हथियार बना लेगा तो खतरा है। खतरा सबसे बड़ा ट्रंप है, सबसे बड़ा खतरा नेतन्याहू है। और यकीन मानकर चलिए, आज मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ अपने चैनल पर कह रहा हूँ, इस दुनिया के लिए सबसे बड़ा खतरा ट्रंप है। उसका सनक, उसका पागलपन, और मतलब उससे ज़्यादा घटिया और बेहुदा आदमी कोई नहीं है। घटिया और बेहुदा बोल रहा हूँ, वो अपने देश का सगा नहीं। वो जो बयान देता है उससे मैनिपुलेट कराता है बाजार को, लंपट है वो आदमी। उससे ज़्यादा लंपट है उसका दामाद जेरेड कुशनर। बेटी के बारे में किसी की मैं कहता नहीं हूँ, ना कहूँगा, लेकिन हकीकत है पूरा बर्बाद। न केवल दुनिया, क्योंकि ताकत है, ये बात सच है कि अमेरिका के पास ताकत है, लेकिन अमेरिका को बर्बाद करेगा कोई तो ट्रंप करेगा। देखना जाते आते अमेरिका की हालत क्या हो जाएगी, देखिएगा। आयतुल्ला खामनेई और उनकी 2 वर्षीय पोती का अंतिम संस्कार, जिनके बारे में दावा किया जा रहा है कि उनकी हत्या ट्रंप ने करवाई थी, दावा किया, सच बात है। उनकी नन्ही सी ताबूत भी जनाजे में मौजूद भीड़ के बीच से गुजरती है। लौला लूमर ने इस अंतिम संस्कार पर बमबारी करने की इच्छा जताई थी। ये तमाम चीज़ें सही बात है। अब आइए, एक तस्वीर आई जिसमें आपको महबूबा मुफ्ती नजर आएंगी, लेकिन एक संत बड़े चर्चा में है। अली खामनेई के जनाजे में ईरान पहुंचे भगवाधारी संत। आयतुल्ला अली खामनेई के अंतिम संस्कार में भारतीय प्रतिनिधिमंडल के साथ पहुंचने वाले भगवाधारी संत स्वामी सारंग मोहिले सोशल मीडिया पर चर्चा में। यानी ये बताया गया है कि इन्हें ईरान ने विशेष अतिथि के तौर पर आमंत्रित किया था, और ये एक मौका था जब सबको साथ आकर दिखाना है कि ईरान के साथ कौन, ईरान के खिलाफ कौन वाली स्थिति। अब जरा देखिए, जब भारत का प्रतिनिधिमंडल वहां पर पहुंचा, वाकई खूबसूरत तस्वीर भी मानी जाएगी। लेकिन श्रद्धांजलि देने पहुंचे भारतीय धार्मिक नेताओं के साथ एक प्रतिनिधिमंडल ने ईरान पहुंचकर ईरान के इस्लामिक गणराज्य के शहीद नेता आयतुल्ला अली खामनेई को श्रद्धांजलि दी। इस प्रतिनिधिमंडल में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी धर्मों के धर्मगुरु थे। सब वहाँ पर पहुँचे और आखिरी विदाई, आखिरी अलविदा कहा अली खामनेई साहब को। पाकिस्तान की तरफ से भी पहुँचे। ये देखिए वीडियो, पाकिस्तानी एयरफोर्स का ये वीडियो। इसमें पाकिस्तान का जो डेलीगेशन है वहाँ पर पहुँचा है, पाकिस्तानी डेलीगेशन जो तेहरान पहुँचा,
फेयरवेल सेरेमनी फॉर लीडर ऑफ द इस्लामिक रेवोल्यूशन। ये लोग वहाँ पर पहुँचे हैं, हर तरफ को सबको बुलाया गया था, इसलिए और महत्वपूर्ण हो जाता है ये। अब ज़रा सुनिए क्या कह रहे हैं। लग रहा है ना कि अली खामनेई साहब का इंतकाल हो गया, लंबे समय बीत गया, अब उन्हें सुपुर्द खाक कर दिया जाएगा, ये नहीं है। इससे आगे की कहानी ज़रा सुन लीजिए क्या कहा जा रहा है। خونخواهی امام ما آزادی قدسه. ما باید سرزمین لبنان حفظش کنیم با شعار که خونخواهی گرفته نمیشه، با قدرت. چون این دشمن ما جز زبان قدرت چیزی دیگه فهم نداره که به هیچ عنوان دسترسی در سایت هایی که بمباران شده و آسیب دیده شده نمیدیم. این قانونه. الان اونها دو جا حق دارن بیان، یکی بحث तो इसमें कह रहे हैं यार, ईरान की संसद के अध्यक्ष हैं मोहम्मद मगर गलिबाफ साहब, उन्होंने कहा कि खामनेई के खून का बदला यरूशलेम की आज़ादी के जरिए लिया जाएगा। ईरान के जिन परमाणु ठिकानों पर हमला हुआ है वहाँ IAEA को जांच की अनुमति नहीं दी जाएगी। समझौता ज्ञापन यानी MOU इस बात का सबूत है कि अमेरिका अपने मकसद में कामयाब नहीं हो सका और उसे हार कर पीछे हटना पड़ा। हमें चीन के साथ एक मजबूत और वास्तविक रणनीतिक साझेदारी स्थापित करनी होगी। अब सोचिए समीकरण इस देश के अंदर, मतलब इस दुनिया के अंदर क्या बने। ईरान चीन के साथ ज़्यादा गठजोड़ करता नजर आया। आपको मैं अगर ईरान और चीन के इतिहास के बारे में बताऊं तो ईरान और चीन का इतिहास बहुत पुराना नहीं है, उससे पुराना भारत और ईरान का इतिहास रहा है। लेकिन आज ईरान सबसे ज़्यादा अगर किसी के बारे में बात कर रहा है तो किसके बारे में से बात कर रहा है, सिर्फ और सिर्फ बात कर रहा है तो सिर्फ और सिर्फ चीन के बारे में। वहीं देखिए क्या हो रहा है, इसमें बताया जा रहा है द यूनाइटेड स्टेट हैज़ ऑफर्ड टू रिलीज अ पोर्शन ऑफ 100 बिलियन इन फ्रोजन फंड्स इन एक्सचेंज फॉर ईरान ड्रॉपिंग इट्स डिमांड फॉर टूल्स इन द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। अब अमेरिका की तरफ से एक ऑफ़र दिया गया है, $100 बिलियन के जो ईरान का खुद का पैसा है, फ्रीज किया गया पैसा है फंड का, उसको उसकी ज़िद छोड़ देने के लिए कहा जा रहा है। उसकी ज़िद छोड़ दीजिए, ये कह रहे हैं इसकी ज़िद छोड़िए। और किसके एक्सचेंज में? ईरान ड्रॉपिंग इट्स डिमांड फॉर टूल्स इन द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, WSJ, यानी वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट है। और जाते जाते ज़रा सुनिए क्या कह रहे हैं। इसराइल के अमेरिका ने आयतुल्लाह खामनेई के जनाजे के दौरान हमला किया तो ईरानी जवाब निहायत सख्त होगा। मुखलिफिन हमले से पहले 2 बार सोच लें। ईरान के खातिमुल अंबिया ब्रिगेड ने खबरदार कर दिया। 28 फरवरी को अमेरिका और इसराइल के हमले में आयतुल्लाह खामनेई की बहू और मौजूदा सुप्रीम लीडर, अगर इसराइल और अमेरिका ने अटैक किया ड्यूरिंग द, मतलब जैसे कि खबर निकल कर आई थी कि इसराइल एक बड़ा प्लान तैयार कर रहा है, हमले की तैयारी कर रहा है। इब्राहिम जुल्फिकारी आपने अमूमन एक प्रवक्ता के तौर पर देखा होगा IRGC की तरफ से, इन्होंने कहा अगर अमेरिका और इसराइल ने इस अंतिम संस्कार का जो कार्यक्रम चल रहा है खामनेई साहब का, अगर उस दौरान ईरान पर अटैक करने की कोशिश की तो ईरान रिस्पॉन्स विल बी वेरी हार्श, यानी बहुत ख़तरनाक होगा। अब जो भी हमला करना है कर लीजिए, लेकिन उससे पहले 2 से 4 बार ज़रूर सोच लीजिएगा। नमस्कार।